हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एक्सप्लेन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ: इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशन रिजल्टिंग ऑन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स. इट अकर्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल and an increase in intracellular substance. It is a quantitative change of the बॉडी. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ फिजिकल चेंज होती है. ग्रोथ क्या है? फिजिकल चेंज होती है, फिजिकल मैचुरेशन होती है, जिसमें बॉडी का साइज बढ़ता है, जैसे कि हाइट, वेट और ऑर्गन का साइज इसमें बढ़ता है. वेट क्या है? फिजिकल मैचुरेशन है, जिसमें कि बॉडी का साइज बढ़ता है, जैसे कि हाइट, वेट एंड ऑर्गन्स का साइज, जो क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है. और ये कैसे बढ़ता है? सेल की मल्टीप्लिकेशन और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के इंक्रीज होने से. ओके, क्या है ग्रोथ? हम एक बार और देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या है. ग्रोथ एक प्रोसेस है फिजिकल मैचुरेशन की. इसमें क्या होते हैं, जो बॉडी का, जो बेबी का जो ऑर्गन है वो क्या होता है? वो बढ़ता है. बेबी की जो बॉडी है वो बढ़ती है. कि कैसे बढ़ती है? सेल के मल्टीप्लिकेशन से और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के इंक्रीज होने से. और याद रखिए कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज है. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है बॉडी का, जिसमें कि मतलब क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब होता है इसको हम मेज़र कर सकते हैं. जैसे हाइट है, वेट है, हाइट को हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, वेट को केजी में हम मेज़र कर सकते हैं. तो ये क्या है? ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है. अब हम देखेंगे डेवलपमेंट. डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. Definition of development: development is the process of functional and physiological maturation of the individual. It is a progressive increase in skill and capacity to function. It is qualitative aspect. अब हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है? ये फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है. इसमें क्या होता है? फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल का इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे कि स्किल और एबिलिटी का बढ़ना. जैसे जो स्किल होती हैं, जैसे बढ़ना, खेलना, बैठना, बोलना, ये क्या है? स्किल है और एबिलिटी है, जो कि डेवलपमेंट में क्या होती है? ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं. ये क्वालिटेटिव चेंज होता है. इसमें क्या होता है? इसको हम मेज़र नहीं कर सकते. ये क्या है? ये क्वालिटेटिव चेंजेस हैं. इसको मेज़र नहीं कर सकते. इसको केवल हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं कि चाइल्ड कब बैठ रहा है, कब उसने बोलना चालू किया है, कब उसने चलना चालू किया है. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 5 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि है फर्स्ट जो है वो सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, सेकंड वन इज प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, थर्ड वन इज जनरल टू स्पेसिफिक, फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, फिफ्थ वन इज यूनिफॉर्म पैटर्न. सो फर्स्ट हम पहले डिस्कस करेंगे कि सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन क्या होता है. सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन जो है फ्रॉम हेड टू डाउन. ये सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन जो है फ्रॉम हेड टू डाउन होता है. दिस मीन्स दैट इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कम फर्स्ट इन द हेड रीजन, देन इन ट्रंक एंड लास्ट इन द लेग रीजन. इसमें क्या होता है? ये जो सिफेलोकॉर्डल है, इसमें जो हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, इसमें ये जो प्रोसीड करती है, ये कैसे करती है? पहले क्या होता है? ये फ्रॉम हेड टू डाउन होती है. ये हेड है, हेड टू डाउन. इसमें हेड ये हेड टू डाउन इसमें इम्प्रूवमेंट होता है. तो पहले क्या होता है? पहले हेड रीजन में हम इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, देन ट्रंक रीजन में, फिर देन लेग रीजन में. सिफेलोकॉर्डल में कैसे होता है? फ्रॉम हेड टू डाउन. इसमें जो इम्प्रूवमेंट होता है, स्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट इसमें हेड टू डाउन होता है. पहले किस में होता है? हेड रीजन में होता है, हेड रीजन के बाद ट्रंक रीजन में, ट्रंक रीजन के बाद लेग रीजन में. नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन. प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो फ्रॉम सेंटर और मिड लाइन टू पेरीफेरली डायरेक्शन में होता है. उसमें क्या था? वो हेड टू डाउन इम्प्रूवमेंट हो रहा था. इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है? ये सेंटर टू मिड लाइन, सेंटर टू पेरीफेरली डायरेक्शन में इसमें इम्प्रूवमेंट होता है. ये डेवलपमेंट है जो वो प्रोसीड करती है फ्रॉम नियर टू फॉर आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी टूवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज. इसमें ये मिड लाइन टू पेरीफेरली इसमें प्रोसीड होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड वन इज जनरल टू स्पेसिफिक. डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल: child first able to hold the big things by using both arms, then in the next stage able to hold things in a single hand.
आफ्टरवर्ड कैन होल्ड स्मॉल थिंग्स बाय देयर फिंगर्स। तो इस जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल के हिसाब से बच्चा पहले जनरल मूवमेंट्स करता है, जैसे पूरे हाथ से पकड़ना, जो बिग थिंग्स होती हैं उनको वो बहुत आर्म से पकड़ता है। बाद में वो स्पेसिफिक या फाइन मूवमेंट्स डेवलप करता है, जैसे सिर्फ फिंगर से छोटी चीज़ें उठाना। ये क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक। फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन एंड प्रोग्रेस अप टू लाइफ स्पैन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक रेगुलर प्रोसेस होता है जो कंसेप्शन से लेकर लाइफ स्पैन तक चलता रहता है। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और लाइफ स्पैन तक वो चलता रहता है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। फिफ्थ वन इज यूनिफॉर्म पैटर्न। इट प्रोसीड बाय यूनिफॉर्म पैटर्न्स ऑफ स्टेजेस। द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेज इन प्रेडिक्टेबल एंड सम फॉर ईच चाइल्ड। डेवलपमेंट एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है, हर चाइल्ड के लिए सीक्वेंस सेम होता है, जैसे पहले रोलिंग करना, फिर सिटिंग करना, देन क्राउलिंग करना, देन वॉकिंग करना। समझ में आया? यूनिफॉर्म पैटर्न जो होता है वो क्या होता है? प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है, जैसे कि अनुमानित चीज़ें, कि पहले बच्चा जो है वो रोलिंग करेगा, फिर सिटिंग करेगा, देन क्राउलिंग करेगा, देन वॉकिंग। तो आज हमने देखा डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इजी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।